नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में स्थापित प्रतिमाएं और स्टैचू। दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सारी प्रतिमाएं आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है? ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, कोलकाता। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं डिटेल में। देखिए, 5 फरवरी 2022 को पीएम पीएम मोदी जी ने हैदराबाद में तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी लंबाई 216 फुट है। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स देखते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कि किस आर्टिकल को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो क्या है? आर्टिकल 32। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है हैदराबाद, लातूर, बेंगलुरु, इंदौर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको भले ही लग रहा है आज की डेट में कि ये क्वेश्चन करेंट है, कल को ये फिर से आपके लिए बेकार हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये सारी जितनी भी स्टैचूज हैं ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती रहेंगी। धीरे धीरे एक स्टैटिक जीके का रूप धारण कर लेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये सिर्फ करंट ही नहीं आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना स्टैटिक जीके भी मजबूत कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। आइए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटका में कांस्य से बनी 108 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पुगौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार हैं। ठीक है, इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा है डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। याद रखिएगा आप लोग, सुरेश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है। कई बार आपको पूछ भी लेता है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में मोदी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि इसका अनावरण किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, और ये किसकी प्रतिमा है? तो रामानुजाचार्य की है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे स्थापित की गई है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। जुलाई 2022 में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये तो पता नहीं कितनी बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। इसका सही जवाब है गुजरात, गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है। इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा, कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 182 मीटर। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा आप लोग, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ पे किया गया है? राजस्थान राज्य में किया गया है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स को देखते हैं। राजस्थान के नाथ द्वार में शिव जी की 112 मीटर यानी 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वासम स्वरूप नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर स्टैचू ऑफ बिलीफ नहीं होगा तो विश्वास स्वरूपम के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, स्टैचू ऑफ बिलीफ और विश्वास स्वरूपम, ये दो नाम है इसके। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बोध गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध गया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य के बोध गया में, ठीक है, भगवान बुद्ध जी की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये चारों स्थान भगवान बुद्ध जी से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, जिसे बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। और लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखना, ये चारों स्थान जो है बुद्ध जी से रिलेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इन सारी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई गई है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। यह विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार मिंटो पाल है। ये मूर्तिकार आप लोग याद रखिएगा, इनके मूर्तिकार जो है कौन है? मिंटो पाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? बिहार हो जाएगा। तो बिहार में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा का, ठीक है, प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऑप्शन है हरिद्वार, लखनऊ, मोरबी और लातूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? मोरबी। ठीक है, गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है, ये 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में, अब देखिए यहाँ पे देश है ना, किस देश में मतलब अपने देश के अलावा किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये है आपका सही जवाब हो जाएगा इसका कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। और अपने देश में पूछा जाए तो गुजरात में। अपने देश में कहाँ पे? गुजरात में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा प्रतिरूप है। यह प्रतिमा
4 फुट के आधार पर और 9 फुट ऊंची है, इसका वजन 9 टन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि अपने देश के अलावा किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर में, ठीक है, इन्होंने अनावरण किया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 17वीं शताब्दी में महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने के लिए वीर योद्धा थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, महात्मा गांधी। ठीक है, तो एस जयशंकर जी ने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया? ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, लातूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुणे। इस प्रश्न के लिए पुणे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट प्रतिमा बनाई गई है? तो पहला ऑप्शन है हरिद्वार, लखनऊ, मोरबी, लातूर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे बनाई जाएगी? तो लखनऊ के अंदर बनाई जाएगी, इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इंदौर, भोपाल, लखनऊ, केवड़िया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवड़िया में आप लोगों को पता होगा किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। लखनऊ में लक्ष्मण जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची, ठीक है, बनाई जाएगी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थापित कहाँ पे स्थित है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों सेशन में इतना ही रखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।